आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स क्या है। फिजिकल फीचर्स का मतलब है स्थलाकृतियाँ क्या क्या हैं, कहाँ पे क्या है। हमने आपको कई बार बताया है कि इंडिया की जो फीचर्स में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे प्लेन्स भी हैं यानी मैदान भी है, यहाँ पे माउंटेन भी है, यहाँ पे प्लेट्यूज भी, तीनों चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे डिजर्ट भी है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करते हैं कि माउंटेन पे ग्लेशियर्स वाला जो एरिया है वो भी हमारे इंडिया में। तो काफ़ी कुछ इंडिया में है। हम अगर घूमना चाहते हैं तो हम पूरी दुनिया इंडिया में ही घूम सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, तो हम फीचर्स को एक एक करके पहले समझते हैं कि क्या क्या है। आपने अगर मैं माउंटेन को आज पढ़ाती हूँ आपको, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माउंटेन्स के टाइप्स होते हैं। आपको पता है माउंटेन क्या होता है? पहाड़ बोलते हैं, ठीक है। माउंटेन लैंड का वो एरिया जो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है और जिसके ऊपर की जो शेप होता है वो बहुत स्पीड की ढाल का होता है, यानी दोनों साइड से काफ़ी तेज ढाल होती है। ये क्या होता है? ये माउंटेन होता है। ये स्पीड इसकी काफ़ी तेज होती है, नहीं होती है। ये स्पीड काफ़ी तेज होती है। तो ये एरिया क्या होता है? माउंटेन का होता है। ये कौन सा एरिया होता है? माउंटेन का एरिया होता है। अब इसमें छोटी छोटी उसकी रेंज होती है। रेंज यानी श्रृंखलाएं होती है जो लाइन से माउंटेन्स होते हैं। अब कई सारे, अगर मैं यहाँ पे कहूँ रेंज क्या है, तो देखिए यहाँ पे मैंने माउंटेन बनाती जा रही हूँ मैं, ठीक है। ये क्या है? रेंज है। ये क्या है? रेंज जिन्हें हम क्या कहते हैं हिंदी में? श्रृंखला। मतलब एक पूरी रेंज है इसकी, किसके? माउंटेन्स की। तो ये रेंज हो गई। अब मैं बात करती हूँ कि पीक्स, चोटियाँ। अब ये एरिया क्या कहलाएगा? पीक्स। क्या है? चोटियाँ। माउंटेन की चोटियाँ जो होती हैं ऊपर की सबसे। तो इंडिया की अगर बात करते हैं और वर्ल्ड की बात करते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कौन सी है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है भैया? नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर। ये दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। वर्ल्ड की अब मैं बात कर रही हूँ, दुनिया की। अब मैं आ जाती हूँ इंडिया पे, जो कि नेपाल में है ना। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार गड़बड़ कर देते हैं कि मैम इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। तो बिल्कुल इंडिया की ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट नहीं है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पे है? नेपाल में। नेपाल में इसे एक और नाम देते हैं, सागर माथा। सागर माथा बोलते हैं किसको? माउंट एवरेस्ट। ये अगर मैं उनके कल्चर की बात करूं तो इसे ये देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं। किसको? माउंट एवरेस्ट। इसकी पूजा करते हैं, जो उनका कल्चर है। अब सबका कल्चर अलग अलग होता है ना। लोग सूरज की भी पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं। आप अगर जानते हो कि जो पारसी है, पारसी धर्म के बारे में सुना? पारसी, इंदिरा गांधी के हस्बैंड जो थे फिरोज गांधी, वो पारसी थे ना। तो पारसी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? आग की पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये उनका अपना कल्चर, अपनी कम्युनिटी, सबका अपना अपना कल्चर होता है और यही इंडिया की सबसे अच्छी खूबसूरती है। तो अगर हम बात करते हैं कि नेपाल में से क्या बोलते हैं? सागर माथा। किसको? माउंट एवरेस्ट। अब हम बात करते हैं कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, इंडिया की सबसे ऊंची जो रेंज है, सॉरी पीक्स है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक। तो इंडिया की इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। ये इंडिया की है। ये कहाँ की है? इंडिया की है। ये वर्ल्ड की है, ये इंडिया की है। ये किसकी है? वर्ल्ड की है और ये इंडिया की है। ये वर्ल्ड की है और ये इंडिया की है। वर्ल्ड की माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, इंडिया की K2 गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर। इसकी क्या है? हाइट, ऊंचाई इसकी, ठीक। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने नॉर्मली आपको जो एक बेसिक चीज़ थी वो बता दी कि इंडिया और वर्ल्ड के बारे में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि माउंटेन के टाइप्स कितने हैं, ठीक। वैसे तो कहा जाता है माउंटेन्स के कई टाइप होते हैं, बैकोलिथ हो गए, लैकोलिथ होते हैं, मतलब रॉक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन बेसिक माउंटेन्स टाइप 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। देखिए माउंटेन्स टाइप्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे
माउंटेन, वॉल्केनो, ज्वालामुखी। तो फर्स्ट होता है वॉल्केनिक माउंटेन, सेकेंड होता है ब्लॉक माउंटेन, थर्ड होता है आपका फोल्ड माउंटेन। हिमालय कौन सा माउंटेन है? फोल्डिंग माउंटेन है। हिमालय कौन सा है? फोल्डिंग माउंटेन। हिमालय, रॉकीज, एंडीज, एल्पर्स, ये सारे माउंटेन कौन से हैं? फोल्ड है। तो अभी हम एक एक को समझते हैं कि कौन सा माउंटेन कैसा होता है। अब वॉल्केनिक माउंटेन जो होता है, आपको पता है कि लैंड जो है, लैंड के नीचे काफी ज्यादा हीट और प्रेशर और मटेरियल, हीट, प्रेशर, मटेरियल, तीनों चीज। मैंने एक एग्जांपल आपको उस दिन दिया था, जिस एग्जांपल में मैंने कहा था कि आप अपने घर के किचन में प्रेशर कुकर देखते हैं, सबने देखा होगा। तो मम्मी उसमें क्या करती है, खाना बनाती है जब प्रेशर कुकर में, तो प्रेशर कुकर में नीचे क्या चाहिए होती है? हीट, गैस चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? गैस, हीट चाहिए होती है। तो नीचे प्रेशर कुकर में जब गैस और हीट होती है तभी मटेरियल उसमें क्या होता है? पकता है। अगर प्रेशर कुकर में गैस या हीट नहीं होगा तो मटेरियल उसमें नहीं पकेगा। सीधी सी बात है, जैसा सामान आप रखोगे वैसा का वैसा ही है। तो ये लैंड है, अगर हमारी लैंड के नीचे बहुत से मटेरियल्स हैं, ठीक है, हीट है, मटेरियल है, प्रेशर, ठीक है। क्या है? तीन चीज है, हीट, मटेरियल, प्रेशर। गैस पे खाना बनता है तो कुकर में भी ये तीनों चीजों की जरूरत होती है। कुकर के साथ उसमें प्रेशर होता है, ठीक, हीट होती है, और आप कुछ भी उसमें जो डालते हो वो मटेरियल हो गया। तो ये तीनों चीजें प्रेशर कुकर में भी इंक्लूड होती है। लेकिन एक चीज उसमें होती है, उसमें एक सीटी होती है। प्रेशर कुकर में क्या होती है? एक सीटी होती है जो एयर को क्या करती है? बाहर निकाल देती है। लेकिन लैंड पे ऐसी कोई सीटी नहीं होती। तो अब भाई अगर लैंड पे ऐसा कुछ होता है तो अगर हम बात करते तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा। क्या होगा? ब्लास्ट होगा। और ये होल जो होगा इसे हम क्रैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैटर। इस वॉल्केनिक होल को हम क्या कहते हैं? क्रैटर कहते हैं। अब यहाँ से जैसे अगर हम बात करते हैं, हमारी बॉडी में नसें होती हैं, पाइप्स होते हैं, इसे कह सकते हैं कुछ वॉल्केनिक पाइप्स होते हैं। वॉल्केनिक पाइप्स होती हैं जो बाहर किसको निकालते हैं? मैग्मा को। जो अंदर मटेरियल बन के ब्लास्ट हुआ तो क्या करते हैं? मैग्मा को बाहर निकालते हैं। अब देखो इतना ज्यादा हीट था, किसका? लैंड के नीचे इतना ज्यादा हीट था। अब लैंड के नीचे अगर इतना ज्यादा हीट था तो कहीं ना कहीं से बाहर निकलेगा। तो वो क्या, प्रेशर तो है नहीं, तो वो क्या करेगा? ब्लास्ट करेगा, लैंड टूट जाएगी, कहीं ना कहीं होल होगा। तो उसे और उसमें से क्या निकलेगा? जो मटेरियल नीचे पक चुका है वो मटेरियल तो गर्म निकलेगा ना, तो वो क्या निकलेगा उसमें से? मैग्मा। क्या निकलेगा? मैग्मा। और मैग्मा बाहर की तरफ आएगा, इसी से प्लेट्यू बनते हैं। क्या बनते हैं? पठार। अगर मैंने कहा जो पतली होती है उसकी, जो मैग्मा की पतली लेयर होती है वो बनाती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के जो प्लेन्स होते हैं, मैदान होते हैं। और जो मोटा मैग्मा होता है जिसकी लेयर बहुत मोटी होती है वो क्या बनाती है? प्लेट्यूज यानी पठार बनाते हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का। अब देखो इसमें से जब कुछ भी अचानक ब्लास्ट होता है, एक और मैं अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। कभी कुकर की सीटी का ऊपर वाला जो एरिया होता है उसको निकाल दो। करना नहीं, किचन बहुत गंदा होता है, बहुत मार पड़ेगी। मैंने ऐसे बताया, कभी कभी ऐसा देखा होगा, हो सकता है कि अगर उसको निकाल दो तो उसमें जो होल होता है वो बहुत छोटा होता है प्रेशर निकलने के लिए। तो उसमें से कभी कभी दाल या जो भी टुकड़े होते हैं वो भी बाहर आने लगते हैं। दाल का टुकड़ा या सब्जी का टुकड़ा क्या होने लगता है उसमें से बाहर, क्योंकि प्रेशर अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो अपने साथ वो क्या करता है? मटेरियल भी बाहर ले जाता है। तो जैसे अगर आपने देखा कि अलमारी वगैरह पे जो छींट पड़ जाती है, गंदा हो जाता है, वो उसमें निशान बन जाते हैं, उसमें से बहुत तेजी से प्रेशर बाहर आने लगता है। तो देखिए जब उसमें से प्रेशर बहुत तेजी से बाहर आने लगता है, अपने साथ क्या ले आता है? मटेरियल लेता है, वो गिरता है। तो इतना बड़ा जब होल होगा, इतना बड़ा जब होल होगा, माउंटेन होल, वॉल्केनिक होल होगा जब, तो उसमें से बहुत कुछ बाहर आएगा। और वो बहुत कुछ बाहर आने के बाद यहाँ पे ऐसे गिरने लगेगा। ये गिरेगा साइड साइड में? नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे जो एशेज निकलेंगी, वॉल्केनिक एशेज, वो माउंटेन बनाएंगे। क्या बनाएंगी? वो ऊंचे ऊंचे क्या बना देंगे? माउंटेन बना देंगी। तो ये होता है वॉल्केनिक माउंटेन। कौन सा माउंटेन? वॉल्केनिक माउंटेन। जो एशेज निकलेंगी वो क्या बना देंगी? वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल सिंपल से इसका लॉजिक है, सिंपल सी थ्योरी है कि लैंड के नीचे क्या होगा? हीट है, प्रेशर है, मटेरियल है। जब वो अंदर क्या करेंगे? उनका प्रोसेस होगा,
अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग मटेरियल जब पिघलने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा, प्रेशर हीट ज़्यादा हो जाएगी तो उनको बाहर निकलने की जगह चाहिए। तो लैंड पे कोई ऐसा प्रोसेस तो है नहीं, तो वो क्या करेंगे, लैंड को ब्लास्ट करेंगे। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो वॉल्केनो है वो निकलेंगे, बड़े बड़े वॉल्केनो। लेकिन जब प्रेशर कम होगा तो सिर्फ और सिर्फ जो एक दरार होती है ज़मीनों में और उससे पतला मैग्मा जो निकलता है, जिससे ब्लैक सॉइल बन रही है, वो दरारों से निकले, क्योंकि प्रेशर बहुत कम होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, प्रेशर कुकर में कभी कभी ऐसा होता है कि पानी या दाल साइड साइड से गिरने लगती है। जो ढक्कन होता है, ढक्कन के वो साइड साइड से क्या होने लगता है, पानी गिरने लगता है। जो भी आप पका रहे हो, दाल बना रहे हो या चावल बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, उसमें से पानी साइड से गिरने लगता है, क्योंकि उतना प्रेशर वो बना नहीं पाता। तो वो प्रेशर ज़्यादा ना होने की वजह से मटेरियल नहीं, लिक्विड फॉर्म जो होता है वो बाहर निकलने लगता है। तो इसी तरह मैग्मा भी होता है कि जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो ब्लास्ट करेगा एग्जैक्टली, और जब प्रेशर कम होगा तो वो जो दरारें बनाती है ना, वो सिर्फ क्रैक्स, मतलब लैंड पे क्रैक्स बनाएंगे, और क्रैक्स बना के उससे क्या होगा, मैग्मा बाहर आएगा। समझ में आया? क्लियर? मैग्मा क्या होगा, बाहर आने लगेगा। ये हो गया वॉल्केनिक माउंटेन। ये कौन सा माउंटेन हो गया, वॉल्केनिक माउंटेन। अब बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक और फोल्ड ये दोनों ही रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो अब हम बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन, इसको नोट करती चलिएगा हर चीज, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। ब्लॉक माउंटेन कौन सा माउंटेन होता है, वो माउंटेन, जैसे मैंने कहा ये लैंड है हमारी, है ना। अब इसके नीचे बहुत कुछ हो रहा है, प्रेशर हीट है, सब कुछ है, प्रेशर भी है, हीट भी है, बहुत कुछ मटेरियल नीचे हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये दोनों लैंड अपोजिट डायरेक्शन में जब खसकते, एक तरफ नहीं, मैंने क्या कहा, अपोजिट डायरेक्शन में जब जाती है। एक पेज दो मुझे, रफ पेज देना जो वेस्ट हो। अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो जाएंगी तो उस अपोजिट डायरेक्शन की हम यहाँ पे बात करना। देखो ये मेरी लैंड है, ठीक, ये क्या है, लैंड का ऊपर का जो क्रस्ट एरिया है, ऊपर का कौन सा एरिया है, क्रस्ट एरिया। अब इसके नीचे बहुत कुछ हो रहा है, हलचल चल रही है इसके नीचे। तो अब क्या होगा कि ये क्या करेगी, दो प्लेट्स हैं, प्लेट्स मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं, टोटल 6 प्लेट्स हैं। कितनी है, 6 प्लेट्स हैं। 20 छोटी हैं और बड़ी 6 है, लेकिन मानी जाती हैं टोटल 6 प्लेट्स। तो 6 प्लेट्स में अगर हम बात करते हैं कि जब ये प्लेट्स जो किसके नीचे हैं, अर्थ के नीचे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेंगी। जब बढ़ेंगी तो ये टूटेगी। कोई भी चीज़, कोई रस्सी पकड़ लो, दो लोग अगर उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हो तो क्या होगा, टूट जाती है बीच से। तो ये क्या होगी, टूट जाएंगी, बीच से टूट जाएंगी। तो टूटने की वजह से क्या होगा, इसका कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ये जब अब कोई भी चीज़, जैसे आपने चॉकलेट तोड़ी, उसको प्रेशर लगा के बीच से तोड़ा, तो क्या होता है, उसकी लास्ट जो स्टेप होता है वो ऐसे होता है ना। आप जब चॉकलेट तोड़ते हो तो कैसे होता है, ऐसे होता है। कोई भी स्टिक तोड़ते हो, कुछ भी करते हो, तो वो उसका हिस्सा क्या होता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। तो ये कंडीशन से जो माउंटेन्स बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन। कौन सा माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। जिस कंडीशन में लैंड का एरिया ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, उठ जाता है टूटने पर। ये प्लेट्स है, ये प्लेट 1 हो गई, ये प्लेट 2 है। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, जिसकी वजह से बीच में गैप होगा और ये टूट के क्या हो जाएंगी, ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। क्या होंगी, ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। तो ये कंडीशन के कौन से माउंटेन्स होंगे, ब्लॉक माउंटेन। कौन सा माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। अब बात करते हैं फोल्ड माउंटेन की, फोल्डिंग माउंटेन। अब ये लैंड है हमारी, थर्ड माउंटेन की मैं बात कर रही हूँ, लास्ट। ये लैंड है हमारी, ये क्या है, लैंड। अब लैंड में यहाँ पे मैटर हो गया कि प्रेशर दोनों प्लेट्स का अपोजिट ना होके एक दूसरे की तरफ हो रहा है। पहले इसमें क्या था, अपोजिट प्रेशर था, एक इधर की तरफ जा रही थी और एक इधर की तरफ जा रही थी। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों ही तरफ से एक, दोनों ऐसे प्रेशर हो रहा है। कैसे प्रेशर हो रहा है, एक दूसरे की तरफ। अब जब किसी भी चीज़ को ऐसे करके, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख के समझाती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे, ये है, ये लैंड है। अब मैंने यहाँ से दोनों साइड से अगर प्रेशर लगाया तो इसका क्या हो रहा है, उठ रहा है बीच से, नहीं उठ रहा, उठ रहा। तो ये हिस्सा जो बीच से उठ रहा है यही बनाते हैं फोल्डिंग माउंटेन। क्या बनाते हैं, फोल्डिंग माउंटेन। कौन सा माउंटेन, जो फोल्ड होके बन रहा है। कैसे बन रहा है, फोल्ड होके बन रहा है। ये देखो, ये यहाँ पे एक दूसरे की तरफ प्रेशर लगा, दोनों प्लेट्स का एक दूसरे की तरफ प्रेशर लगा, तो ये बीच से क्या हो गए, उठ रहे हैं। तो अगर ये बीच से उठ रहे हैं तो कौन सा माउंटेन हो गया, ये फोल्डिंग माउंटेन।
मैंने अभी बताया ब्लॉक माउंटेन कौन से हैं जिसमें प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हैं। क्या हो रही हैं? अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हैं। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ फोल्डिंग माउंटेन की। तो इसमें क्या है, प्लेट्स एक दूसरे के डायरेक्शंस में बिल्कुल आ रही हैं। तो अगर यहाँ पे दोनों साइड से प्रेशर हो रहा है तो बीच का हिस्सा देख रहे हो आप, क्या हो रहा है? उठ रहा है। सेंटर का हिस्सा क्या हो रहा है? उठ रहा है। तो यही हिस्सा जो उठ रहा है यही बनाते हैं फोल्डिंग माउंटेन। और हिमालय जो माउंटेन है ये कौन सा माउंटेन है? फोल्डिंग माउंटेन है। कौन सा? फोल्डिंग माउंटेन है। समझ में आया? ये 3 माउंटेन्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फोल्डिंग माउंटेन कौन सा माउंटेन होता है जिसमें प्रेशर एक दूसरे की तरफ से उठता है। और ये माउंटेन कौन से बनाते हैं? फोल्डिंग माउंटेन। कौन सा माउंटेन है? फोल्डिंग माउंटेन। समझ में आ गया? माउंटेन्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट माउंटेन कौन सा होता है? वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन की बात करते हैं तो ये कैसे बनते हैं? जो वॉल्केनो की एशेज होती है यानी राख, जो उसके मटेरियल होते हैं, जो भी उसका वेस्ट मटेरियल होता है, जो वो बाहर आता है तो उससे क्या बनता है? अब ब्लास्ट होगा तो उसमें से बहुत कुछ निकलेगा, नीचे से नहीं निकलेगा? बहुत कुछ निकलेगा। तो जब ब्लास्ट में से बहुत कुछ निकलेगा तो उसमें से एशेज निकलेंगी, मटेरियल्स निकलेंगे और वो बाहर की तरफ होंगे। तो कैसे बनेंगे? कुछ ऐसा, उसका कुछ शेप ऐसा होगा, माउंटेन्स की तरह होगा। ये समझ में आया? माउंटेन्स की तरह शेप होगी। सेकंड माउंटेन होता है आपका ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन मैंने अभी बताया कैसा माउंटेन होता है? जो अपोजिट, कौन चीज? प्लेट। अर्थ के नीचे क्या है? प्लेट। कितनी है टोटल? 6 प्लेट्स है। हैरी हेज नाम के एक साइंटिस्ट थे। हैरी हेज नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था 6 प्लेट्स होती हैं। कितनी होती हैं? 6 प्लेट्स होती हैं अर्थ के नीचे। कितनी? 6 प्लेट्स होती हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा के रखिए क्योंकि जो आपका वाइवा मैं दूंगी तो यही क्वेश्चन मैं पूछूंगी आपसे। समझ में आया? तो हैरी हेज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि कितनी प्लेट्स होती हैं? 6 प्लेट्स होती हैं। कितनी? 6 प्लेट्स होती हैं। तो यहाँ पे जो ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन कैसे बन रहा है? प्लेट्स के अपोजिट। प्लेट्स कैसे सरक रही हैं? अपोजिट। प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आएंगी तो फोल्ड। कौन सा माउंटेन बनेगा? फोल्डिंग माउंटेन बनेगा। और अगर बात करते हैं प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं तो ब्लॉक। अब यहाँ पे एक चीज और आपको मैं बता दूं कि आपने घाटियां देखी, वो जो पहाड़ों के बीच में बिल्कुल झुकी हुई होती है, जिसे खाई लोग अक्सर कहते हैं। ये घाटियां कैसे बनती हैं? अब क्या होता है कि कुछ फोल्डिंग माउंटेन्स, 2 तरह के फोल्डिंग माउंटेन्स। एक तो फोल्डिंग माउंटेन्स ऐसे ऊपर हुआ, प्रेशर हुआ। एक कंडीशन होती है कुछ चीजें अगर दोनों तरफ से प्रेशर लगती है तो नीचे दब जाती है। क्या होता है? नीचे दब जाती है। अब नीचे दब जाने वाली क्या बन जाती है? घाटियां बन जाती हैं। और ऊपर उठ जाने वाली बन जाती है फोल्डिंग माउंटेन। या कभी कभी ऐसा होता है जो ये ब्लॉक माउंटेन है जब उठे, बीच से टूट गए, कोई भी जो लैंड थी वो क्या हुई? बीच से टूट गई तो वो उठ गई, लेकिन उसके बीच में क्या हो गया? स्पेस हो गया, खाली स्पेस हो गया जो कि काफी गहरा स्पेस हो गया। तो वो क्या बनाते? घाटियां बनाते। ये मैं पढ़ाऊंगी आपको कल या अभी, अगर ये सिलेबस है तो ये चैप्टर चलेगा आपका 4-5 दिन चलेगा मैडम, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। इसमें हम पढ़ेंगे आपका वॉल्केनो ने लगभग इसका माउंटेन्स का पढ़ लिया, प्लेट्यूज पढ़ेंगे, प्लेन्स पढ़ेंगे, फिर इंडिया में कहाँ पे क्या क्या चीज़ें, मैप, उसकी बात करें। तो अभी मैंने सिर्फ आपको क्या बताया है? माउंटेन्स के बारे में। और ये भी कंप्लीट माउंटेन नहीं है, ये सिर्फ टाइप्स है और बेसिक है हिमालय का। अभी हिमालय की हम बात करें तो हम पता करेंगे कि जाफरान सबसे कॉस्टली होता है, केसर जिसे बोलते हैं। केसर की फार्मिंग कहाँ पे होती है? जाफरान की फार्मिंग हिमालय में कहाँ पे होती है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? हिमालय के कितने टाइप्स होते हैं? एज के अकॉर्डिंग। एज के अकॉर्डिंग हिमालय के 3 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप्स। ओल्ड हिमालय, न्यू हिमालय, मिड हिमालय। ओल्ड, न्यू, मिड। माउंट एवरेस्ट ओल्ड में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? ओल्ड में। ये चीज याद रखना। एज के अकॉर्डिंग माउंटेन्स कितने टाइप्स के होते हैं? एज के अकॉर्डिंग हिमालय माउंटेन्स की क्या टाइप्स हैं? 3। कितने हैं? 3। ओल्ड, मिड एंड न्यू। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? ओल्ड में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? ओल्ड में। इसको डिटेल में कल पढ़ेंगे कि आपका लद्दाख की जो रेंज है वो क्या है, आपकी काकोरम की रेंज है वो क्या है, पीर पंजाल की रेंज है वो क्या, वो सब कुछ हिमालय का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताया किसका? माउंटेन। ठीक है, समझ में आया? वैसे ये बहुत छोटे क्लासेस का सिलेबस है, लेकिन आपको बेसिक जब तक पता नहीं होगा आप आगे नहीं पढ़ोगे, तो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने आज आपको बताया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। ठीक है,
लैंड का वो एरिया जो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है वो कहलाते हैं माउंटेन। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? माउंटेन कहलाते हैं। अब लैंड का वो एरिया जो ऊपर की तरफ उठा होता है माउंटेन कहलाता है। लेकिन साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें दो तरह की होती है। एक होती है रेंज। रेंज यानी जो माउंटेन्स की पूरी लाइन होती है उसे हम कहते हैं रेंज, श्रृंखला। ठीक, और जो चोटियां होती है जो ऊपर की तरफ होती है उसे बोलते हैं पीक्स। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची पीक्स कौन सी है माउंटेन की? तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पे है? नेपाल में। इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर। ठीक है, इसे नेपाल में सागर माथा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सागर माथा। अब मैं बात करती हूँ इंडिया की सबसे ऊंची पीक कौन सी है। इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक जो माउंटेन की वो कौन सी है? K2, गॉडविन ऑनस्टेन। गॉडविन ऑनस्टेन जो है ये कहाँ की? इंडिया की है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की है जो कहाँ पे है? नेपाल में। इसे सागर माथा बोलते हैं। अब K2 की जो हाइट है वो कितनी है? 8611 मीटर। समझ में आ गया? माउंटेन कितने टाइप्स के होते हैं? तो माउंटेन 3 टाइप्स के होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और फोल्डिंग माउंटेन। हिमालय जो है, हिमालय, रॉकीज, एंडीज, ये कौन से माउंटेन्स हैं? फोल्डिंग माउंटेन। अब बात करते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। कौन सा माउंटेन होता है? जो वॉल्केनो जब ब्लास्ट होती है तो उससे जो एशेस निकलती है, उससे जो ढेर बनते हैं एशेस के, या जैसे कह सकते हो एक ऊंचा पहाड़ या माउंटेन, वही कहलाते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन कौन से माउंटेन होते हैं? जिस माउंटेन में प्लेट्स क्या होती हैं? अपोजिट डायरेक्शन में जाती है प्लेट्स, और अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से लैंड का कुछ एरिया ऊपर की तरफ उठ जाता है, उसे हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। फोल्डिंग माउंटेन वो माउंटेन होते हैं जिसमें प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं और बीच का हिस्सा उठ जाता है, उसे हम बोलते हैं फोल्डिंग माउंटेन। हिमालय कौन सा माउंटेन है? फोल्डिंग माउंटेन। हैरी हेज नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कितनी प्लेट्स बताई थी? 6 प्लेट्स बताई थी। जब मैं वर्ल्ड मैप पढ़ाऊंगी तब उसमें डिटेल में बताऊंगी। समझ में आया? तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848 मीटर। और K2 यानी गॉडविन ऑनस्टेन जो इंडिया की सबसे ऊंची पीक है, उसका क्या नाम है? सॉरी, कितनी हाइट है उसकी? 8611 मीटर। समझ में आ गया? क्लियर? कोई क्वेश्चन? अब हम कल पढ़ेंगे प्लेन्स और हिमालय। ठीक, प्लेन्स पढ़ेंगे, प्लेट्यूज पढ़ेंगे और हिमालय पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि पहले हिमालय क्लियर हो जाए, क्योंकि हिमालय में बहुत कुछ है। फोल्डिंग माउंटेन है हिमालय। जहाँ पे आज हिमालय है, कहा जाता है वेगनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग कि वहाँ पे कभी सी था, समुद्र कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने थ्योरी पढ़ी थी, बताया ना, सब अलग अलग हुआ। पहले एक पैंजिया था, साइड में क्या था? एक पैंथेलास, वाटर वाला एरिया क्या था? पैंथेलास आता। ये कौन कह रहे थे? वेगनर ने कहा था ना कि बीच में क्या था? पैंजिया था, फिर साइड में पैंथेलास था। बिग बैंग थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाई है, उसमें उन्होंने कहा कि एक बड़ा सा आपका गोला था, द हीट सर्कल, उसमें क्या होता है? ब्लास्ट होता है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ा चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आपको जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे इंडियन फीचर्स। ठीक, फिजिकल फीचर्स। ठीक, आसपास आपकी